गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कंपैरिजन पढ़ेंगे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का, जो कि सीआरपीसी के सेक्शन में 154 है एंड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन 173 है। आप सब जानते हैं कि अब न्यू क्रिमिनल लॉ की इन्फोर्समेंट हो चुकी है 1 जुलाई से, तो अब हमें स्टार्ट करना चाहिए न्यू क्रिमिनल लॉज को धीरे धीरे पढ़ने के लिए, और उनका हम ऐसे कंपैरिजन करते हुए चलेंगे ताकि कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो। एंड हमें जो प्रोविजंस हैं, ओल्ड तो हमें प्रोविजंस याद ही होंगे डेफिनेटली। एवरी जुडिशियल एस्पिरेंट्स और द पर्सन हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड टू लॉ field, they already know the existing laws very well. This is I am what presuming, okay. And the new criminal law we have to read because upcoming exams में definitely new criminal laws आएंगे, तो we should already prepared for this. तो आज मैं कंपैरिजन लेके आई हूँ इनका, तो स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन इनका। सेक्शन 154 का क्लॉज 1 कहता है कि इन्फॉर्मेशन जो होती है एफआईआर में वो रिलेटेड टू कॉग्निजेबल ऑफेंस होती है, ठीक है। अब वही इन्फॉर्मेशन जो है सेक्शन 173 के क्लॉज में क्या बोलता है, सेम चीज़ बोलता है कि इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए, लेकिन इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया। इसमें क्या था, विद इन द ज्यूरिसडिक्शन जो भी इंफॉर्मेशन होती है कॉग्निजेबल ऑफेंस की, वो आप पुलिस ऑफिसर या ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को देते हैं। अब यहाँ पे सेक्शन 173 में ज़ीरो एफआईआर की बात कही गई है। न्यू क्रिमिनल लॉ में सेक्शन 173 क्लॉज में ज़ीरो एफआईआर की बात की गई है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया, मतलब ज़ीरो एफआईआर। अब सेक्शन 154 में अगर हम देखेंगे कि इफ़ गिवन ओरली टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, तो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन रिड्यूस्ड करेंगे राइटिंग में बाय हिम और अंडर हिज डायरेक्शन, ठीक। फिर उसके बाद ये रीड ओवर किया जाएगा इन्फॉर्मेंट को, और इन्फॉर्मेंट का उसमें साइन भी होगा। अगर हम 173 जो है सेक्शन बीएनएसएस का, उसका हम देखेंगे तो मे बी गिवन ओरली भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे ऐड किया गया है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को भी, मतलब अगर आप ओरली देते हैं या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू देते हैं ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को, अगर ओरली दिया गया है तो रिड्यूस किया जाएगा राइटिंग बाय द पुलिस ऑफिसर और अंडर हिज डायरेक्शन किसी और पर्सन के थ्रू। रेड ओवर किया जाएगा इन्फॉर्मेंट को, और इन्फॉर्मेंट का यहाँ पे सिग्नेचर भी होगा। अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो ऐड क्या की गई है, जो हमारे ओल्ड प्रोविज़न में नहीं है, वो है बाई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। अगर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से की गई है कोई भी इंफॉर्मेशन दी गई है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को, तो वो ऑफिसर्स जो होंगे वो रिकॉर्ड करेंगे ऑन बीइंग साइंड विद इन 3 days बाई इन्फॉर्मेंट। दैट मीन्स कि अगर मैंने कोई इन्फॉर्मेशन दी है कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को, और वो इन्फॉर्मेशन मैंने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से दी है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जो होगी वो रिकॉर्ड करेंगे ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, और विद इन 3 days ऑफ द रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेंट को सिग्नेचर करना पड़ेगा। मतलब कि मुझे आज, मतलब जैसे आज ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ने रिकॉर्ड किया है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ठीक है। अब विद इन 3 days मुझे क्या करना होगा, उसको साइन करना पड़ेगा, ठीक। अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो इसमें सेक्शन 154 में अगर हम नेक्स्ट देखें, ये 154 है ना, अगर इसमें हम नेक्स्ट देखें तो क्या बोल रहा है कि शैल बी एंटर्ड इन अ बुक केप्ट बाय ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ऑफिसर इन सच फॉर्म एज स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब। तो ये भी डिट्टो सेम है यहाँ सेक्शन 173 के बीएनएसएस में भी। अब प्रोवाइज़ो कहता है कि इन्फॉर्मेशन अगर वुमेन ने दी है अंडर सेक्शन 326A, 326B, 354, 354A, B, C, D, 376, 376A, 376AB, 376B, C, D, DA and 509 of IPC। That means if the offences is committed against the woman, ठीक है, तो उस केस में वुमेन पुलिस ऑफिसर ही रिकॉर्ड करती है स्टेट में। वही अगर हम बीएनएसएस में देखें सेक्शन 173 में, तो यहाँ पे सेक्शंस चेंज हो गए हैं, क्योंकि जब हम भारतीय न्याय संहिता पढ़ते हैं तो उसमें अब वुमेन रिलेटेड प्रोविजन स्टार्टिंग में ही दे दिए गए हैं। तो वो सेक्शन कौन से हैं, जैसे सेक्शन 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 129 ऑफ BNS,
दैट मीन्स भारतीय न्याय संहिता 2023। तो ये सेक्शंस हमें याद तो इतना याद नहीं करना है, बट हाँ आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन से सेक्शंस में क्या है। जब हम बीएनएस का सेक्शंस पढ़ेंगे या जब बीएनएस पढ़ेंगे तो उसमें हम ऑलरेडी रिवाइज़ करेंगे या लर्न करेंगे कि कौन कौन से सेक्शंस हैं जो अगेंस्ट द वुमेन अप्लाई होते हैं। तो एक ये था। ठीक, अब इसमें हमें तो ये समझ में आ गया है पहले क्लॉज में ही कि इसमें क्या 173 में नया चीज़ क्या ऐड किया गया है। दो नई चीज़ ऐड की गई हैं। एक तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया 0 FIR होगा। सेकेंड चीज़ क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में भी हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, और वो इंफॉर्मेशन जो होगी विद इन 3 days ऑफ द रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेंट को साइन करनी पड़ेगी। एंड नेक्स्ट प्रोविजन में हमने देखा कि वुमेन से रिलेटेड जो ऑफेंस होते हैं अगेंस्ट द वुमेन बीएनएस में क्या सेक्शंस हैं, तो उसमें वुमेन पुलिस ऑफिसर ही रिकॉर्ड करेगी। अब आ जाते हैं इसमें क्या बोला है। अब वो जो ऑफेंस है अगर कमिटेड है, जो वुमेन रिलेटेड ऑफेंस जो होते हैं अगर वो कमिटेड हैं, अटेम्प्टेड टू कमिट है, रिकॉर्डेड बाय वुमेन पुलिस ऑफिसर, रिकॉर्डिंग वीडियोग्राफ भी हो सकती है, और जो कॉपी होगी रिकॉर्डिंग की वो फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेंट को दी जाएगी। अब ये जो प्रोविज़न है कमिटेड और अटेम्प्टेड टू कमिट ये सेम है। रिकॉर्डिंग वीडियोग्राफ भी होनी चाहिए, ये भी सेम है। अब यहाँ पे जो बोला है कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट टू द इन्फॉर्मेंट, अब यहाँ पे हम न्यू सेक्शन में दैट इज़ सेक्शन 173 ऑफ BNSS न्यू सेक्शन में हमें जो कॉपी होगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेंट को भी देनी पड़ेगी। और अगर विक्टिम हुई दैट मीन्स कि अगर इन्फॉर्मेंट कोई थर्ड पर्सन ना होकर के कोई विक्टिम हुआ तो विक्टिम को भी दिया जाएगा। दैट मतलब कि इन्फॉर्मेंट आपका थर्ड पर्सन भी हो सकता है और विक्टिम खुद भी हो सकता है, तो विक्टिम को भी दी जाएगी। ठीक, अब थर्ड क्लॉज पे बात करते हैं। क्या बोल रहा है कि एनी एग्रीव्ड पर्सन, ओल्ड सेक्शन में देखो थर्ड क्लॉज क्या कह रहा है कि एनी एग्रीव्ड पर्सन ऑन रिफ्यूजल ऑन द पार्ट ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ police station to record information may send in writing and by post to superintendent of police, satisfied the information discloses the cognizable offence, shall either investigate the case himself or direct investigation to be made by any police officer subordinate to him। ये हमें पता है कि अगर कोई एग्रीव्ड पर्सन है जहाँ पे अगर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ने FIR नहीं लॉन्च की है तो हमारे पास एक नेक्स्ट रेमेडी क्या होती है, क्लॉज 3 में ही हम पढ़ते हैं। सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाते हैं, बाई पोस्ट उनको हम राइटिंग में देते हैं। उनको लगता है कि हाँ इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए तो वो खुद करेंगे या तो डायरेक्ट कर देंगे अपने सबऑर्डिनेट को। अब वही न्यू क्लॉज न्यू प्रोविजन में क्या दिया है, विदाउट प्रिजुडाइज टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 175 ऑन इंफॉर्मेशन। ठीक है, 175 को प्रिजुडाइज ना करते हुए अगर इन्फॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस की है जिसकी पनिशमेंट 3 years है या मोर है बट लेस देन 7 year है, दैट मीन्स 3 to 7 years है अगर पनिशमेंट, तो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन क्या करेंगे, प्रायर परमिशन लेंगे ऑफिसर की जिसकी रैंक डिप्टी सुपरिटेंडेंट से बिलो नहीं होनी चाहिए, और वो क्या करेंगे नेचर और ग्रेविटी की जो ऑफेंस है उसको कंसिडर करेंगे। ठीक, प्रोसीड करेंगे टू कंडक्ट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। अब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट की जाएगी सिर्फ इस वजह से कि क्या प्राइमा फेसाई केस एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, और जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है वो विद इन 14 days में कंप्लीट होती है। अगर प्राइमा फेसाई केस बन रहा है तो प्रोसीड कर देंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठीक, तो इसमें हमें क्या बता रहा है, सिंपल सा क्लॉज है। क्लॉज 3 में हम ओल्ड सेक्शन में बोलते हैं कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाएंगे। अब क्लॉज 3 जो न्यू सेक्शन का है, मतलब न्यू एक्ट का जो क्लॉज 3 है 173 क्लॉज 3, अब इसमें हमें एक लैंडमार्क केस है आपका, ये लैंडमार्क केस ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। उस लैंडमार्क केस में हमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की बात की गई थी, लेकिन उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी विद इन 7 days थी। वही प्रोविज़न को हमने न्यू क्रिमिनल लॉ में ऐड कर दिया है। अब इसमें हमने क्या क्राइटेरिया रखा है कि आपका अगर ऑफेंस जो है पनिशेबल है 3 years और मोर लेकिन लेस देन 7 years है, तो उस केस में ऑफिसर इंचार्ज प्रायर परमिशन लेता है उन ऑफिसर की जो बिलो द रैंक डिप्टी सुपरिटेंडेंट के ना हो, और वो क्या करेंगे कंसिडरिंग मतलब नेचर ग्रेविटी ऑफेंस की बन रही है कि नहीं, तो प्राइमा फेसाई हमें ये देखना पड़ेगा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी से कि क्या कोई केस बन रहा है कि नहीं, क्योंकि हम FIR जो है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के केसेस में लॉन्च करते हैं। तो उस केस में अगर बन रहा है तो विद इन 14 days हमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी है। अब यहाँ पे 14 days है,
प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के बाद अगर लगता है कि हाँ प्राइमा फेसाई केस है तो इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाएगी। ठीक, अब जो क्लॉज 4 है, क्लॉज 4 में आपका क्या है कि सेम है एज क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन 154 कि फेलिंग सच एग्री पर्सन मे मेक एन एप्लीकेशन टू द मजिस्ट्रेट। ये आपका क्लॉज 4 है। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे और ऐसे ही हम कंपैरिजन पढ़ते रहेंगे। ठीक है, अब कंपैरिजन ये और ऐसे और वीडियोस हम लेके आएंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे रिमांड के केस में कि रिमांड का क्या प्रोविज़न चेंज हुआ है न्यू क्रिमिनल लॉ में, क्योंकि रिमांड भी बहुत इम्पॉर्टेंट एक सेक्शन है जो मेंस पर्पस के लिए तो डेफिनेटली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आई होप आप इसको ये पसंद आया हो एंड प्लीज़ कमेंट करिएगा ज़रूर कि क्या मिस्टेक है मेरे से, क्या मिस्टेक हुई है। इफ़ कोई मुझे चेंज करना है या मतलब पढ़ाने का तरीका डिफरेंट करना है तो प्लीज़ डेफिनेटली कमेंट और प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच एंड वेट फॉर द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज़ रिमांड। थैंक यू।